नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप और लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और ख़ास करके देखा जाए तो बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से कहा जाए तो राजनेताओं के लिए स्थल बन गया है, जहां से बिहार और देश की राजनीति एक नई दिशा लेने की तैयारी में चल रही है। जहां एक तरफ आपको पता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और ख़ास करके ये तैयारी और तेज़ इसलिए हो गई क्योंकि नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने का जो बीड़ा उठाया था उस मुहिम में निकल चुके थे। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के एक साथ आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों मिल करके कोई बड़ा राजनीतिक खेल कर सकते हैं और इस खेल में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आई उसको सबने देखा। बिहार में जहां एक तरफ जयप्रकाश नारायण सबको याद आने लगे फिर से, क्योंकि लंबे समय के बाद जयप्रकाश नारायण के गांव में सिताब दियारा में दोनों मुख्य दल जो हैं, एक बिहार में जो सत्ता में है महागठबंधन और दूसरा एनडीए में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बच गई है अगर देखा जाए आधिकारिक रूप से। तो हालांकि उसमें पशुपति कुमार पारस की पार्टी शामिल है, लेकिन बिहार में उनका प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है। इन सारी बातों को लेकर के जहां जेपी के पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार ने अमित शाह से पहले जाकर के वहां कई योजनाएं और कई घोषणाएं कर दी। यहां तक कि उन्होंने, जो कि आप जानते हैं सिताब दियारा के बारे में, कि सिताब दियारा में जेपी का जो घर है उसके आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश और आधा हिस्सा बिहार में है। इस स्थिति को लेकर के उन्होंने योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको चिट्ठी भी लिख दी। और आपको बता दें कि जेपी की जयंती और पुण्यतिथि में मात्र 2-3 दिनों का अंतर है। 8 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है और 11 तारीख को उनकी जयंती है। 11 तारीख को अमित शाह सिताब दियारा आ रहे हैं। इन सारे विषयों पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले जाने का बड़ा प्लान रच दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में निकाय चुनाव होने थे और निकाय चुनाव में लगभग 27,000 से ज़्यादा प्रत्याशी जो हैं वो अपने भाग्य का फैसला जनता के हाथों में दे चुके थे। इसको लेकर के हमने आपको पहले बताया था कि 19 नगर निकाय चुनाव हैं, जिसमें से 9 महिला के लिए आरक्षित की गई थी और बहुत सारी प्रक्रियाएं जो पहले से चली आ रही थी उसको किया गया था। लेकिन अचानक से इस चुनाव पर रोक लग गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले ये चुनाव फरवरी-मार्च में होने थे, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है वो जून में ही समाप्त हो जाना था। इसलिए सरकार को ये चुनाव मई तक करा लेना था। लेकिन सरकार और कोर्ट के बीच में आए इस मामले में, जिसमें अति पिछड़ा को आरक्षण दिए जाने की बात को लेकर के मामला अटक गया। इसके लिए न्यायालय में एक पक्ष गया और वहाँ से शुरू हुई एक नई प्रक्रिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की अब तैयारी हो रही है। हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश के हिसाब से ट्रिपल लेयर के बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएं, इस बात की को कही गई है। ट्रिपल टेस्ट को लेकर के जो चीज़ें सामने आई हैं उसको लेकर के दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लालू प्रसाद के निर्देश पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये चुनाव रुक जाए। कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, जिसमें से उन आंकड़ों में 261 नगर निकाय, जिसमें से 247 शहरी निकाय हैं और इन सब के अलावे 229 नगर परिषद में चुनाव होने हैं। 27,000 से अधिक लोगों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। इन पूरे चुनाव की प्रक्रिया में 4875 वार्ड पार्षद चुने जाने थे। इन सब बातों में अब पूरी तरह से मामला उलझ गया है। नॉमिनेशन फाइल हो गया, सिंबल आवंटित हो गया, यहाँ तक कि 10 तारीख को चुनाव होना था और ये फैसला 5 तारीख को आता है। चुनाव पर रोक लग जाता है। 10 और 20 के चुनाव दोनों रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों ने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया था। अब इसको लेकर के भी हंगामा मचा हुआ है कि नीतीश कुमार इन लोगों को, चूंकि उनकी गलती है, उन्होंने इस चुनाव पर कहीं ना कहीं ऐसा प्रपंच रचा जिससे रोक लग गया है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें उन लोगों के पैसे समायोजित करके उन्हें वापस कराने चाहिए। ये एक मामला चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि जहाँ एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार और केंद्र की भाजपा, यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से टक्कर है, वहीं आपको बता दें कि अब इस मामले पर अलग अलग तरह से बयान भी आने लगे हैं। और अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव टल जाएगा और लंबा समय भी लग सकता है। इसके फैसला आने में 2-3 साल लग सकते हैं। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जिस लालू प्रसाद ने एक लंबे समय तक पंचायत और निकाय चुनाव नहीं होने दिया अपने शासनकाल में, बिल्कुल उसी धारा पर चल रहे हैं नीतीश कुमार। 2024 चुनाव से पहले अगर नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं मामला उलझता नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो अधिकार है, वार्ड पार्षद हों या फिर मेयर हों, उप मेयर हों, उन सारे लोगों के जो अधिकार हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। और ऐसी स्थिति में प्रशासन के जो इस नगर निकाय के प्रशासक थे उनके हाथ में जिम्मेवारी दे दी गई है कि नगर निकाय और नगर पंचायतों के कार्य वही देखें। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार आमने सामने हैं, वहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव इसमें बहुत ज़्यादा पहल नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। तो दूसरी तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आंकड़ों के हिसाब से आपको हम बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार जो है वो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त करने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार, आपको पता है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा 2 वर्ग ओबीसी ईबीसी बनाया गया था, जिसको लेकर के अब अधिकारों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ आपको पता होगा कि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले को प्रभावित किया है। कई राज्यों का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें आयोग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और न इसमें किसी तरह की कोई पहल की ज़रूरत है। हम इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये मामला आगे लंबे समय तक भी टल सकता है। ऐसी स्थिति में जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे, पैसे खर्च कर दिए थे, उनको लेकर के भी चिंताएं हो रही हैं। अशोक चौधरी जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी में से आते हैं, उनके मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि कानूनी रूप से अति पिछड़ों की लड़ाई जदयू लड़ेगी। अब ये लड़ाई किस दिशा में जाती है ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और वहीं जिन लोगों ने इस आस में कि वो अगर नगर निकाय का चुनाव जीत जाते हैं तो वो अपने वार्ड का, मोहल्ले का, अपने नगर निकाय का विकास करेंगे, उन सारे लोगों का सपना धरा का धरा रह गया। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि जो माननीय हैं उन लोगों की सुविधाएं बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दांव पेच खेल करके इस तरह के जो सबसे पहली कहा जाए कि अदालत है, सदन है, उस सदन के लोगों को उनके अधिकारों से, उस क्षेत्र के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। देखना होगा कि आखिर इसका फैसला क्या आता है। लेकिन तत्काल तो आप इतना मान के चलिए कि नगर निकाय चुनाव जो है उसका मामला फंस गया है और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद और ज़्यादा उलझ जाएगा। ऐसा पहले भी इस राज्य में हो चुका है कि नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव लंबे समय तक, लगभग 2 दशक तक टलते रहे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।